एवं जिनकी छत्र छाया में रहकर हम नन्ही नन्ही बालिकाएं पुष्पित तथा पल्लवित हो रही हैं, ऐसी मेरी पूज्य आचार्य जी, समस्त विद्वद्गण तथा आर्य समाज के समस्त पदाधिकारीगण, हम कन्या गुरुकुल महाविद्यालय शास्त्री हाथरस की ब्रह्मचारिणियां आप सभी के समक्ष एक संवाद प्रस्तुत करना चाहते हैं, जिसका शीर्षक है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संस्कारों की भूमिका। नमस्ते प्राची दीदी। नमस्ते बहन शिखा, कहो मेरे पास तुम्हारा कैसे आना हुआ? अरे दीदी, मेरे मन में कई प्रश्न चल रहे थे, सोचा कि इन प्रश्नों के समाधान के लिए मैं आपसे चर्चा करूं। कहो बहन शिखा, तुम्हारे मन में क्या प्रश्न चल रहे थे? दीदी, महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने कहा है कि विद्या पढ़ने का स्थान एकांत देश में होना चाहिए। बालक व बालिकाओं की पाठशाला एक दूसरे से 2 कोस दूर होनी चाहिए। बालकों की शिक्षा बालकों के गुरुकुल में और बालिकाओं की शिक्षा बालिकाओं के गुरुकुल में होनी चाहिए। किंतु दीदी, आधुनिक शिक्षा पद्धति में तो बालक व बालिकाएं एक साथ पढ़ते हैं, तो उन्होंने सहशिक्षा का विरोध क्यों किया है? अरे बहन शिखा, महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सह शिक्षा का विरोध इसीलिए किया क्योंकि वे ईश्वर भक्त, समाज सुधारक एवं दूरदर्शी और भविष्य में सह शिक्षा के होने वाले दुष्परिणामों को जानते थे। और वही आज हम समाज में देख भी रहे हैं, जैसे बालक व बालिकाओं का परस्पर बढ़ता आकर्षण और उस आकर्षण के फलस्वरूप होने वाली अश्लील गतिविधियां, अनैतिक व्यवहार, संयम, जितेंद्रियता और एकाग्रता का अभाव दिखाई दे रहा है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश के 3 समोल्लास में लिखा है, बालक एवं बालिका जब तक ब्रह्मचारी अथवा ब्रह्मचारिणी रहें, तब तक स्त्री व पुरुष का दर्शन, स्पर्शन, एकांत सेवन, भाषण, परस्पर क्रीड़ा, विषय कथा, विषय का ध्यान और संग, इन 8 प्रकार के मैथुनों से आचार्य एवं आचार्य उनको बचावे, जिससे वे उत्तम विद्या, शिक्षा, शील स्वभाव और शारीरिक एवं आत्मिक बल से युक्त होकर नित्य आनंद को बढ़ा सके। अरे वाह दीदी, आपने तो मुझे बहुत अच्छा समझाया और मेरे समझ में भी आ गया कि महर्षि दयानंद कितने बड़े दूरदर्शी थे। दीदी, मैं भी इस बात का समर्थन करती हूँ कि बालक व बालिकाओं की पाठशाला एक दूसरे से 2 कोस दूर होनी चाहिए। किंतु दीदी, जब मैं समाचार पत्रों में पढ़ती हूँ, उसमें अनेक समस्याएं बढ़ाई जाती हैं, जैसे संपत्ति के लिए माता पिता की हत्या कर देना, बुजुर्गों का तिरस्कार करना, बुजुर्गों को वृद्धाश्रम में छोड़ देना, माता पिता की आज्ञा का पालन न करना। और तो दीदी, युवतियों की भी समस्याएं पढ़ने को मिलती है, जैसे लव जिहाद, यौन दुष्कर्म। और दीदी, युवाओं में बढ़ते दुर्गुण दुर्व्यसनों को देखकर मेरा मन बड़ा ही व्यथित होता है। फिर मैं चिंतन करती हूँ कि इन सभी समस्याओं का मूल कारण क्या है? अरे बहन शिखा, इन सभी समस्याओं का मूल कारण है संस्कार रहित शिक्षा। क्या तुम्हें पता है संस्कार किसे कहते हैं? नहीं दीदी। अवगुणों को दूर कर सद्गुणों का आधान करना ही संस्कार कहलाता है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने संस्कार विधि में 16 संस्कारों का विधान किया है, जिसमें प्रारंभ के 3 संस्कार गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन संस्कार। इन संस्कार का उद्देश्य है कि आने वाली संतान में प्रारंभ से ही सद्गुणों का आधान हो। तुमने अभिमन्यु एवं बालक ध्रुव का तो उदाहरण सुना ही होगा। हाँ दीदी, ये तो मैंने ही नहीं, बाकी सभी लोगों ने तो सुना ही होगा। आप सबने महाभारत सीरियल देखा है? देखा है किसी ने? उसमें आपने देखा होगा कि बालक अभिमन्यु ने माता के गर्भ से ही चक्रव्यूह को भेदने की रचना का ज्ञान ग्रहण कर लिया था। अरे बहन शिखा, महर्षि दयानंद सरस्वती जी के लिए व्यक्ति के संस्कारों की महत्ता सर्वोपरि थी तथा इसीलिए उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश के 2 समोल्लास में शतपथ ब्राह्मण का उदाहरण देते हुए लिखा है, मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद। अर्थात जब 3 उत्तम शिक्षक, पहली माता, दूसरे पिता और तीसरे आचार्य होंगे, तभी मनुष्य ज्ञानवान होगा, उसका कुल धन्य होगा और
वे अत्यंत सौभाग्यशाली भी होगा। एवं महर्षि पुनः लिखते हैं कि जिनके माता पिता धार्मिक एवं विद्वान होंगे वह संतान अत्यंत सौभाग्यशाली होती है। महर्षि ने यह भी लिखा है कि जितना उत्तम संदेश माता को, जितना माता से संतान को उत्तम संदेश एवं उपदेश मिलता है उतना अन्य किसी से नहीं। इसीलिए हमारी पावन वेदवाणी कहती है माता निर्माता भवति, अर्थात माता ही प्रमुख रूप से संतान के भविष्य एवं जीवन का निर्माण करती है। बहन शिखा, इन सभी सामाजिक घटनाओं का प्रमुख कारण है कि जब तक माता पिता अपनी संतान को संस्कार रूपी आभूषणों से अलंकृत नहीं करेंगे तथा जब तक वह अपनी संतान को इन संस्कार रूपी आभूषणों में नहीं डालेंगे तब तक वह संस्कारहीन ही रहेंगे। तथा बहन शिखा, माता पिता को अपने संतान को संस्कार रूपी आभूषणों में से अलंकृत करना चाहिए, ना कि भौतिक सुंदरता से। अच्छा दीदी, तो क्या हम इसे ऐसा भी कह सकते हैं जिन सभी प्रमुख घटनाओं की अभी हमने बात करी जो हमें दिखने को मिल रही हैं, इन सभी का एक ही कारण है संस्कारवान ना होना? निसंदेह बहन शिखा, जब व्यक्ति अपने जीवन निर्माण के लिए अर्थात अपने मन विचारों भावनाओं को अलंकृत करने के लिए जब तक मनुष्य अपने आप को संस्कार रूपी भट्टी में नहीं तपाएगा तब तक वह इस देश, इस समाज के, राष्ट्र के लिए समस्या का कारण बनेगा और राष्ट्र की श्रृंखला को विकृत कर देगा, तोड़ देगा, बिगाड़ देगा। अतः शिखा, तुम कह रही थी कि आजकल संतान अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते, संपत्ति के लिए उनकी हत्या कर देते हैं और उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। तो इसका मूल कारण है यदि संतान को संस्कारित किया जाए, यदि गुरुकुल में पढ़ाया जाए तो उनमें स्वतः ही माता पिता के प्रति भावना, भक्ति स्वतः ही उत्पन्न हो जाएगा। और तुम कह रही थी युवतियों की समस्या जैसे लव जिहाद, यौन दुष्कर्म, तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि बालिकाओं को भी संस्कारित करना। बहन शिखा, तुमने रानी दुर्गावती, लक्ष्मीबाई, इन सब का तो उदाहरण सुना ही होगा। यदि बालिकाओं को भी गुरुकुल में पढ़ाया जाए तो उनमें मानसिक, आध्यात्मिक और शारीरिक बल उत्पन्न होंगे। जैसे रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई जैसे तेज उत्पन्न होगा और उस तेज के समक्ष अकबर जैसे दुष्टों का टिकना संभव नहीं है। अतः कन्या गुरुकुल महाविद्यालय सासनी हाथरस की हम दोनों ब्रह्मचारिणियों का यही संदेश है कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा दिए गए उपदेश तथा ऋषियों द्वारा दिए गए उपदेश को स्वीकार करना ही होगा। आधुनिक शिक्षा ऐसे होती है जैसे खजूर का पेड़। इसे हम दूसरे शब्दों में भी समझ सकते हैं, ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपे मृगाश्चरन्ति। अर्थात जिसके पास न विद्या, न तप, न ज्ञान, न शील, न गुण, इनमें से कुछ नहीं होता, वे मनुष्य इस धरती पर भार होते हैं, अर्थात मृग की तरह वन में विचरण करने वाले होते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।